प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। आज हम स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि। जैसे दीर्घ संधि के 3 नियम थे, ऐसे ही गुण संधि के भी 3 नियम हैं। आपको नियम सीखने हैं, याद करने हैं और नियमों के अनुसार ही आपको संधि करनी है। पहला नियम है अ या आ के बाद इ या ई आ जाए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यानी ए की जो मात्रा है उसमें ये परिवर्तित हो जाएंगे। दूसरा नियम है अ या आ के बाद उ या उ आ जाए तो दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। बच्चों, ये जो मैंने रेखा लगाई है ये शिरोरेखा है और ये जो मैंने ऊपर से नीचे एक रेखा लगाई है इसे पाई कहा जाता है। तो ये पाई के ऊपर ये मात्रा लग जाएगी। तीसरा नियम है अ या आ के बाद री आ जाए तो वह अर हो जाता है। अर में र को हल चिन्ह है, यानी र व्यंजन में कोई स्वर नहीं है। ठीक है, तो ये है गुण संधि के 3 नियम। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर हम इनके नियमानुसार बारी बारी से सारे उदाहरण समझेंगे। जैसे एक शब्द है हमारे पास योग और दूसरा शब्द है ईश। अब आप देखिए संधि किसके बीच होती है? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि। क्योंकि ये दोनों ध्वनियां सबसे निकट होती हैं, इसलिए संधि इनमें होगी और संधि के नियम के अनुसार परिवर्तन होगा। अब आप देखिए योग शब्द य जमा ओ जमा ग जमा अ, ये हमने योग शब्द का वर्ण विन्यास कर दिया। ये बीच का संधि का चिन्ह मैंने यहां लगा दिया अलग दिखाने के लिए, इस पर गोला लगाया है। और ईश शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले ई लिखेंगे। जो स्वर है उसके आप खंड नहीं करेंगे, स्वर को आप ज्यों का त्यों लिखेंगे। और श व्यंजन में क्योंकि अ स्वर है तो वर्ण विन्यास में इस अ स्वर को हम बाहर निकाल देंगे। तो यहां हमारे पास जो प्रथम शब्द है योग, ये हो गया उसका वर्ण विच्छेद और ईश शब्द का वर्ण विच्छेद ये रहा। अब आप देखिए प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि है अ और यहां ईश शब्द की जो प्रथम ध्वनि है वो है ई। नियम के अनुसार अ के बाद जब ई आ जाता है तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो यहां ये ए स्वर में परिवर्तित हो जाएंगे। अब यहां से इस स्वर और यहां से इस स्वर का लोप हो गया क्योंकि ये दोनों मिलकर इसमें परिवर्तित हो गए। अब हम इस वर्ण जो हमने विच्छेद किया इसका हम वर्ण संयोजन करेंगे ताकि संधि से जो नया शब्द बना है वह हमें प्राप्त हो जाए। अब य में ओ जोड़ेंगे तो ये यो बन जाएगा। ग में अब आप अ या ई नहीं आएगा, ग में आप ए जोड़ेंगे तो ये गे बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्वर मिलकर इस स्वर में परिवर्तित हो चुके हैं। श में अ जोड़ेंगे तो श पूरा हो जाएगा, तो ये शब्द बन गया योगेश। तो योग और ईश शब्दों की संधि से हमें योगेश शब्द की प्राप्ति होती है। तो ये गुण संधि का उदाहरण है। अब हम गुण संधि के आगे के जितने भी ये नियम हैं इन नियमों को विस्तार पूर्वक उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो अब आप देखिए बच्चों, ये सब उदाहरण इनके माध्यम से हम गुण संधि को समझेंगे। यहां आप देखिए स्व जमा इच्छा,
यहां आपके पास शब्द है स्व। स्व जो शब्द है इसकी अंतिम ध्वनि, अब हम वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे, हम इसे सीधा करेंगे। आप पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि को देखते जाइए। स्व में व में अ है और यहां ई है, अ और ई दोनों मिलेंगे तो ए हो जाएगा। तो दोनों स्वर मिलकर जिस नए स्वर में परिवर्तित हो रहे हैं उस नए स्वर की जो मात्रा है वो मात्रा आप यहां जोड़ देंगे और यहां इस जो स्वर है इसका लोप कर देंगे। इस तरह आपकी संधि हो जाएगी। तो यहां व में से अ निकल जाएगा और ये ए स्वर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा स्वे, और इस ई का लोप हो जाएगा, आधा च और छा, स्वेच्छा। स्व मैंने अपनी, इच्छा मैंने इच्छा, अपनी इच्छा, स्वेच्छा। अंत्य जमा इष्टि, यहां य में अ स्वर है और ये ई है, अ और ई मिलेंगे तो ए हो जाएगा, तो ए की मात्रा यहां जुड़ जाएगी, ये शब्द बन जाएगा अंत्य। ठीक है, इस ई का लोप कर देंगे और ये हो जाएगा अंत्येष्टि। बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि संधि में जहां भी शुरू में अंत शब्द आएगा वहां अंत कहीं भी नहीं है। संधि में किसी भी उदाहरण में अंत शब्द आरंभ में नहीं है। कहीं गलती से आप ना करें, अंत्य शब्द होता है। वैसे अंत शब्द शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, लेकिन संधि में ये आरंभ में कहीं नहीं आता किसी उदाहरण में। जैसे अंत्याक्षरी शब्द मैंने आपको बताया था, अंत्याक्षरी, इसमें भी अंत्य शब्द है। ठीक है, और अंत्येष्टि शब्द है, इसमें भी अंत्य है। और भी जो शब्द होगा उसमें अंत्य होगा। अंत शब्द शुरू में आपको नहीं मिलेगा, बाद के हिस्से में अंत शब्द आपको मिल जाएगा। जैसे दीक्षा जमा अंत, यहां बाद में मिलेगा आपको। जैसे देह जमा अंत, देह का अंत होना, ऐसे कई जगह में आपको मिलेगा, लेकिन शुरू में आपको अंत्य शब्द मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला शब्द है खग जमा इंद्र। यहां आप देखिए ग व्यंजन में अ स्वर है और यहां ई स्वर है, अ और ई मिलकर ए हो जाएगा, तो उस ए की मात्रा यहां लग जाएगी, तो खग से बन जाएगा खगे। ठीक है, और इस ई का लोप हो जाएगा, आधा न और द्र, खगेंद्र। इंद्र का बच्चों मैंने कल आपको बताया था अर्थ, इंद्र का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, इंद्र का अर्थ स्वामी भी होता है। ठीक है, और स्वर्ग का राजा इंद्र भी होता है। तो यहां इंद्र का अर्थ है स्वामी। खगेंद्र, खग का अर्थ होता है पक्षी। पक्षी को खग क्यों कहते हैं? ख का अर्थ होता है आकाश, जो ख है इस ख का अर्थ है आकाश, और ग का अर्थ होता है गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला। अब आप कहेंगे कि आकाश में केवल पक्षी ही गमन नहीं करता, आकाश में बादल भी होते हैं, आकाश में तारे भी होते हैं, आकाश में ग्रह नक्षत्र होते हैं, सूर्य चंद्रमा इत्यादि होते हैं, आकाश में वायुयान भी होता है, हवा भी होती है। तो आप देखें कि खग केवल पक्षी के लिए नहीं आता, खग के ये शब्द पर्यायवाची सारे होते हैं। जैसे खग मैंने बादल भी है, खग मैंने हवा भी है, खग मैंने ग्रह नक्षत्र भी हैं। ठीक है, तो और खग का अर्थ बाण या तीर भी होता है। तो जो भी वस्तु आकाश में गमन करती है वो सब खग के अंतर्गत आती हैं। तो यहां खग का अर्थ है पक्षी, खग जमा इंद्र, जो पक्षियों का इंद्र है, स्वामी है, वो होता है गरुड़। तो खगेंद्र का अर्थ हुआ गरुड़। ऐसे ही एक शब्द होता है, मैं यहां आपको बता दूं, खग जमा ईश। अ है यहां और ये ई है, अ और ई मिलकर ए हो जाएगा, तो ये बन जाएगा खगे, इस ई का लोप हो जाएगा, ये शब्द हो गया खगेश। तो ये भी खगेश और खगेंद्र दोनों पर्यायवाची हैं। खगेंद्र का मतलब गरुड़ है और खगेश का अर्थ भी गरुड़ है, जो पक्षियों का स्वामी है, जो पक्षियों का ईश है, स्वामी है, वो खगेश है। ठीक है, तो ये आपको साथ साथ अर्थ भी समझने हैं ताकि आपको संधि में रुचि पैदा हो और अच्छे से समझ में आए। अब आगे देखिए,
शब्द है घ्राण, घ्राण शब्द में ण में अ है और ये ई है, अ और ई मिलकर ए हो जाएगा, तो उस ए की मात्रा यहां लगा देंगे तो घ्राण से बन जाएगा घ्राणे। ये ए की मात्रा जो दोनों स्वर मिलकर ए में बदले उसकी मात्रा हमने यहां लगा दी, यहां से ई स्वर का लोप कर दिया और जो शेष भाग बच गया उसे आप लिख दें। घ्राण जमा इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय। बच्चों घ्राण क्या होता है? घ्राण का अर्थ होता है सूंघना, और इंद्रिय हमारी जिसके माध्यम से हम कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ महसूस करते हैं, वो इंद्रियां हैं। तो घ्राण इंद्रिय यानी सूंघने की हमारी जो इंद्री है उसे कहते हैं घ्राणेन्द्रिय, यानी कि नाक से हम सूंघते हैं। घ्राणेन्द्रिय नाक का पर्यायवाची है, घ्राणेन्द्रिय को नाक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है मृग शब्द है और इंद्र शब्द है। मृग के ग में अ है और ये ई है, अ और ई मिलकर ए हो जाएगा, तो यहां हम कर देंगे मृगे। यहां ई का लोप हो जाएगा, आधा न और द्र, मृगेंद्र। ये भी उसी तरह से है बच्चों। मृग का अर्थ पहले समय में मृग का अर्थ था पशु, यानी कोई भी जंगली पशु मृग कहलाता था। ठीक है। और इंद्र मैंने स्वामी, उन सब पशुओं का जो स्वामी था वो था शेर, इसलिए मृगेंद्र शेर को, सिंह को कहा जाता है। पहले समय में मृग, बंदर को भी मृग कहते थे, हिरण को भी मृग कहते थे, हाथी को भी मृग कहते थे, कोई भी पशु था उसे मृग कहा जाता था। ठीक है। लेकिन आज के समय में मृग शब्द का अर्थ संकुचन हो गया है। अर्थ संकुचन का मतलब होता है कि कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ पहले बहुत ज्यादा विस्तृत था, जो काफी अर्थ देता था, ऐसा शब्द, वो शब्द अब सारे अर्थों को छोड़कर किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो गया है, किसी एक ही अर्थ में वो प्रचलित हो गया है, उसी रूप में वो प्रयुक्त होता है, तो उसे कहते हैं अर्थ संकुचन। संकुचन का मतलब होता है संकुचित हो जाना, एक छोटी सी सीमा में अपने आप को बांध लेना। तो ये मृग शब्द जो सभी पशुओं के लिए प्रयुक्त होता था, आज केवल हिरण के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए यहां मृग शब्द का अर्थ संकुचन हुआ है। ठीक है। तो मृग जमा इंद्र यानी पशुओं का स्वामी मृगेंद्र, जो शेर को कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही मृग जमा ईश होगा तो मृगेश बन जाएगा, मृगेश भी शेर के लिए प्रयुक्त होता है। अब आप देखिए यहां शब्द है दिन और यहां है ईश, न में अ है और ये ई है, अ और ई। ठीक है। ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, ए में बदलेगा, तो अ के बाद ई आ गया तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे, तो दिन शब्द दिने शब्द में परिवर्तित हो जाएगा, दिने, और ये हट जाएगा और ये लग जाएगा श। तो दिन का ईश सूर्य को कहते हैं, दिनकर, दिनेश सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिन शब्द में जब कर जुड़ता है तो दिनकर बन जाता है। यहां क्योंकि आप देखेंगे दो शब्द आपस में जुड़े हैं, शब्द नहीं है, कर मतलब करने वाला प्रत्यय के रूप में आता है, तो दिन शब्द में कर प्रत्यय जुड़ गया, दिनकर बन गया, ध्वनियों में कहीं परिवर्तन नहीं आया, इसलिए ये संयोग है। यहां क्योंकि अ और ई स्वर मिलते हैं तो ए बन जाता है, ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है, तो ये संधि हो गई। ठीक है। तो दिनकर भी सूर्य होता है, दिनेश भी सूर्य होता है और दिनकर भी सूर्य होता है। इसके बाद आप देखिए उपजमा ईक्षा। ईक्षा शब्द है, इसका अर्थ होता है देखना, और उप एक उपसर्ग है। ठीक है। तो यहां प में अ स्वर है और यहां ई है, अ और ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, तो उप का बन जाएगा उपे और ई का लोप हो जाएगा और येक्षा। उपजमा ईक्षा उपेक्षा। ठीक है। यानी कि अवहेलना करना। यहां देखिए आप अगला शब्द है कमल और ये है ईश। कमल में ल में अ है और ये ई है, अ और ई मिलकर ए हो जाएंगे, तो कमल का बन जाएगा कमले और ई का लोप हो जाएगा और ये श, कमलेश। कमल का जो ईश है, कमल का जो फूल होता है, उसका जो ईश है, उसका जो स्वामी है, वो सूर्य को कहा जाता है। तो कमलेश शब्द का अर्थ सूर्य होता है। ठीक है। ये जो शब्द है कमलेश, यहां मैं आपको एक जगह और दिखाता हूं, इसे देखिए।
यहां हमने लिखा कमल जमा ईश कमलेश, यहां हमने लिखा कमला जमा ईश कमलेश, ये भी कमलेश बनेगा। कैसे? यहां आ है और ई है, आ और ई दोनों जब स्वर जुड़ेंगे तो ए में बदल जाएंगे, तो यहां कमला की जगह हो जाएगा कमले। ठीक है, जो यहां स्वर है उसका लोप हो जाएगा, यहां ई का लोप हो जाएगा और ये श। लेकिन इस कमलेश शब्द जो कमला और ईश से बना है, इसका अर्थ अलग है। कमला लक्ष्मी को कहते हैं, देवी लक्ष्मी को कमला कहा जाता है, रमा कहा जाता है, इंदिरा कहा जाता है। ठीक है, तो कमला का जो ईश है यानी लक्ष्मी का जो ईश है, जो स्वामी है, वो है विष्णु। तो कमलेश शब्द का अर्थ विष्णु है। अब आपसे कमलेश शब्द का अर्थ पूछा जाएगा तो आप सूर्य भी कहेंगे और विष्णु भी कहेंगे, और कमलेश का संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कमलेश शब्द का संधि विच्छेद आपसे सूर्य के अर्थ में पूछा जाए तो आप कमल जमा ईश करेंगे, और अगर विष्णु के अर्थ में कमलेश का आपको संधि विच्छेद करना हो तो आप कमला जमा ईश करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, ये शब्द है हरिशीक। ये ह के नीचे री की मात्रा है, मैंने ऐसे लगाई हुई है, ऐसे ह लिख के ये री की मात्रा, और आप प्रिंटिंग में देखेंगे क्या होता है, ह लिखकर ये इसको यहां से घुमाकर री की मात्रा बना दी जाती है। तो दोनों रूपों में इसे लिखा जा सकता है, दोनों ही ये री की मात्रा है। तो हरिशीक, यहां क में अ है और यहां ई है, अ और ई मिलकर ए हो जाएगा। तो हरिशी, यहां हम ए की मात्रा लगा देंगे और ई का लोप कर देंगे और ये श। हृषिकेश। बच्चों, हृषिक का अर्थ होता है ज्ञानेंद्रियां। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके जो स्वामी हैं उनको कहते हैं हृषिकेश। विष्णु या भगवान कृष्ण को हृषिकेश कहा जाता है। आजकल हम जिस शब्द का एक शब्द हम प्रयुक्त करते हैं ऋषिकेश, असल में ये जो शब्द है ऋषिकेश, ये इसी हृषिकेश शब्द का ही विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। शुद्ध शब्द होता है हृषिकेश, हृषिक का ईश। ऋषिकेश कोई शब्द नहीं है, बस परंपरा से ये प्रचलन में आ गया है। जो हरिद्वार के पास ऋषिकेश है, वो जो शब्द है वो असल में हृषिकेश शब्द है। ठीक है, अब आप देखिए यहां शब्द है रमा और यहां है ईश, आ और ई, आ और ई मिलकर ए हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा रमे। ठीक है, यहां से आ का लोप हो गया, यहां से ई का लोप हो गया, तो म आधा रह जाएगा। आधे म में जो दोनों ये मिलकर जिस ए स्वर का निर्माण करेंगे वो ए यहां जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा रमे, और इस ई का लोप हो गया, ये श। रमा लक्ष्मी को कहते हैं, मैंने अभी बताया था, और ईश मैंने स्वामी, जो लक्ष्मी के स्वामी है अर्थात विष्णु, विष्णु को रमेश कहा जाता है। ये जो बातें मैं आपको अतिरिक्त बता रहा हूं संधि के साथ साथ कि इसको ये कहते हैं, ये आपको सारी चीजें कहीं ना कहीं समास में या पर्यायवाची में या अनेकार्थक शब्द में काफी सहायता करेंगे। ठीक है, अब शब्द है हमारे पास साहित्य जमा इतर। यहां अ है, यहां ई है, अ और ई मिलकर ए हो जाएगा, तो साहित्य का बन जाएगा साहित्य। ये ई का लोप हो गया, ये त और र, साहित्यतर। इतर का अर्थ होता है भिन्न, साहित्य से भिन्न, साहित्य से हटकर। ठीक है, तो साहित्यतर, साहित्य से भिन्न, ये इसका अर्थ हुआ। उमा जमा ईश, यहां आ है, यहां ई है, आ और ई मिलेंगे तो ए हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा उमे, ई का लोप हो गया, ये श हो गया। बच्चों, रमा लक्ष्मी को कहते हैं, लेकिन उमा पार्वती को कहा जाता है। तो पार्वती के जो उमा के जो ईश हैं वो भगवान शिव हैं, उमेश भगवान शिव का ही पर्यायवाची है। आगे शब्द देखिए, ये शब्द है गुडाका, ड। यहां ड है जो टवर्ग का तीसरा वर्ण है, ट ठ ड। यहां ड नहीं है, नीचे बिंदु नहीं है, आप ध्यान रखना। गुडाका जमा ईश,
पहले हम इसकी संधि देखते हैं, आ और ई, आ और ई मिलकर ए बन जाएंगे, तो यहां ए की मात्रा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा गुडाके। ठीक है, और ई का लोप हो गया और ये बन गया श, गुडाकेश। बच्चों गुडाका का अर्थ होता है नींद। ईश मैंने स्वामी, जो नींद का स्वामी हो, अर्थात जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। स्वामी वो होता है जो उस पर अपना अधिकार रखता है। ठीक है, तो गुडाका यानी नींद का स्वामी, इसका नींद पर पूरा आधिपत्य है, अधिकार है, तो गुडाकेश उसे कहते हैं। गुडाकेश शब्द भगवान शिव और अर्जुन, जो एक पांडव था अर्जुन, भगवान शिव और अर्जुन दोनों को गुडाकेश कहा जाता है। ये आप उनके पर्यायवाची में पढ़ेंगे। आगे देखिए शब्द है तारा और ये है ईश। यहां आ है, आ और ई मिलकर ए बन जाएगा, तो तारा का बन गया तारे, यहां से ई हट गया और ये बन गया श, तारेश। अब इसका अर्थ समझिए। तारा एक तो सितारा को बोलते हैं, स्टार जो आकाश में है। उस संदर्भ में हम तारा जमा ईश करते हैं, तारेश, तो चंद्रमा को कहा जाता है। तारेश चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा के पर्यायवाची में आप पढ़ेंगे तारापति, तारानाथ, तारेश, तो ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तारा जमा ईश, तारों का ईश है जो, अर्थात चंद्रमा। तारा बाली की पत्नी का नाम भी था। जो सुग्रीव और बाली जो दो भाई थे, हमने रामायण में देखा, बाली की पत्नी का नाम तारा था। तो तारा यानी कि जो बाली की पत्नी है और ईश यानी स्वामी है। तारा का जो स्वामी है वो है बाली, तो तारेश बाली को भी कहा जाता है। ठीक है, तो तारेश के दो अर्थ हुए, चंद्रमा और बाली। महाजमा ईश, यहां आ है और यहां ई है, आ और ई मिलेंगे तो ए हो जाएगा, तो महा का हो जाएगा महे, और ये ई का लोप हो जाएगा, ये हो गया श। महाजमा ईश महेश। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश भगवान शिव को कहते हैं जो महान ईश हैं। ठीक है, तो महेश हो गया, ये शिव का पर्यायवाची है। यहां आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं। हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था मही जमा ईश। देखो बच्चों, यहां ई है, यहां भी ई है, चाहे ह्रस्व हो दीर्घ हो, ई और ई जब आपस में मिलते हैं तो बड़ी ई बन जाती है, दीर्घ ई बन जाती है। तो यहां से जब हम ई को निकालते हैं और यहां से ई को निकालते हैं तो ये दोनों ई में ही परिवर्तित हो जाती है। तो इस ई की मात्रा यहां लग जाएगी, तो ये बन जाएगा मही, और ये ई का लोप हो गया और श, महिष। महिष मैंने पृथ्वी, ई मैंने ईश मैंने स्वामी। जो पृथ्वी का स्वामी है वो राजा होता है, तो महिष का अर्थ राजा होता है, मही जमा ईश। और महान है जो ईश, महेश, ये शिव होता है। तो दोनों का संधि विच्छेद अलग है और दोनों का अर्थ भी अलग है। ठीक है, तो ये हमने इसके पहले नियम के उदाहरण पढ़े हैं। अब हम इसके दूसरे नियम के उदाहरण देखते हैं। बच्चों अब आप देखिए गुण संधि के दूसरे नियम के उदाहरण। दूसरा नियम है कि अ या आ के बाद उ या उ आ जाए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। ठीक है, तो ओ की मात्रा जुड़ जाएगी। यहां आप देखिए पर जमा उपकार। पर एक उपसर्ग है, पर का अर्थ होता है पराये का, दूसरे का। उपकार मैंने हित या भला, दूसरे का भला। यहां र में अ स्वर है और यहां उ स्वर है। अ और उ दोनों स्वर मिलकर ओ स्वर में परिवर्तित हो जाएंगे और ओ की मात्रा यहां लग जाएगी, तो पर शब्द का बन जाएगा परो। यहां से इस उ का लोप हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ मिलकर ओ का निर्माण कर चुका है। तो ये जो शेष भाग बच गया उसे लिख देंगे पकार। तो पर जमा उपकार, परोपकार यानी दूसरों का भला। आगे देखिए शब्द है पुरुष जमा उत्तम। श में अ है, ये उ है, अ और उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, तो पुरुष शब्द से बन जाएगा पुरुषो। बच्चों तरीका एक ही है, केवल नियम अलग है
कि इनके बाद ये आ जाए तो इनमें बदल जाएगा, इनके बाद ये आ जाएंगे तो इनमें बदल जाएगा, और इनके बाद ये आ जाएगा तो इनमें परिवर्तित हो जाएगा। नियम को आपको ध्यान रखना है, तरीका एक ही है। तो ये पुरुषो शब्द में बदल गया, ऊ का लोप हो गया, ये त के साथ ये आधा त है, ये भी यहां लगेगा। पुरुष जमा उत्तम, पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है। तो पुरुषों में उत्तम, यहां अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है। अब आप देखिए अंत्य जमा उदय, ये अंत्य शब्द फिर आ गया। मैंने आपको बताया था कि अंत्याक्षरी में आएगा, अंत्योदय में आ गया, और अंत्येष्टि शब्द में आया है। शुरू में अंत्य शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां य में अ है, ये उ है, अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, तो अंत्य शब्द से बन जाएगा अंत्यो, और ये हो जाएगा द्य। यहां से इस उ का लोप हो जाएगा। ये जो अंत्य शब्द है बच्चों, इसका एक अर्थ तो वही है जो मैं आपको बता चुका हूं, अंत्य मैंने होता है अंत का। लेकिन यहां अंत्य का अर्थ अंत का नहीं है, अंतिम नहीं है। यहां अंत्य का अर्थ है जो निम्न वर्ण का है, जो निम्न जाति का है, उसे भी अंत्य कहा जाता है। ठीक है। यानी निम्न वर्ण के लोगों का उदय, उनको ऊपर उठाना, उनको बोलते हैं अंत्योदय। जैसे अंत्योदय आहार योजना अपने हरियाणा में चल रही है, भारत में चल रही है, तो वहां अंत्य का अर्थ अंतिम नहीं है, अंत्य मैंने निम्न वर्ण का। अब यहां देखिए आप अतिशय जमा उक्ति। अतिशय मैंने होता है बहुत अधिक, उक्ति मैंने कही गई बात। यहां य में अ है और यहां उ है, अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा अतिशयो। ठीक है। इस उ का लोप हो जाएगा और ये यहां कति बच गया, तो अतिशय जमा उक्ति अतिशयोक्ति। एक आपको ये ध्यान रखना है कि अतिशयोक्ति शब्द में श पूरा होता है। ये मूल शब्द शय होता है, शय में अति उपसर्ग जुड़कर अतिशय बनता है, और अतिशय में उक्ति शब्द की संधि होकर अतिशयोक्ति शब्द बन जाता है। इसमें श कभी भी आधा नहीं आता, और हम आमतौर पर आधा लिख देते हैं। ठीक है, आधे वाला गलत है। अतिशयोक्ति यानी बहुत अधिक, और उक्ति मैंने कही गई बात। जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहां अतिशयोक्ति होती है। ठीक है। यहां है बच्चों अगला शब्द है दाम और उदर। दाम शब्द के अंत म में अ है और ये उ है, अ और उ मिलकर ओ हो गया है, तो यहां दाम से हो जाएगा दामो, और ये उ का लोप हो जाएगा, ये द और र, दामोदर। भगवान कृष्ण को कहते हैं, क्यों कहते हैं? दाम शब्द का अर्थ, एक तो दाम जो आप समझते हैं, दाम मैंने मूल्य, कीमत, प्राइस, कि इस वस्तु का क्या दाम है, ये वो दाम नहीं है। यहां दाम का अर्थ है रस्सी। दाम रस्सी को कहा जाता है, दाम माला को कहा जाता है। ठीक है। रस्सी का जो चिन्ह है वो कृष्ण जी के उदर मैंने पेट, उनके पेट पर थे, तो इसलिए उनको दामोदर कहा जाता है। ठीक है। तो दाम जमा उदर, यानी दाम के जो चिन्ह है, रस्सी के जो चिन्ह है, वो उदर पर है, जिसके बहुव्रीहि समास है, दामोदर श्री कृष्ण को कहा जाता है। ठीक है। यहां शब्द है प्रश्न जमा उत्तर। आगे देखिए, न में अ है और ये उ है, क्योंकि हमें शब्द की अंतिम ध्वनि देखनी है। यहां अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, तो प्रश्न शब्द से बन जाएगा प्रश्नो। यहां से उ का लोप हो जाएगा, ये त और इसके साथ जो आधा त है वो लगा देंगे, तो प्रश्न जमा उत्तर प्रश्नोत्तर, यानी प्रश्न और उत्तर। यहां द्वंद्व समास है, जहां दो शब्दों के बीच अर्थ में और आता है या आता है, वहां द्वंद्व समास होता है, तो ये द्वंद्व समास हो गया। अब आप देखिए सूर्य जमा उदय। यहां य में अ है और यहां उ है, सूर्य। र के बाद य में अ और उ मिलकर ओ हो गया, तो सूर्य शब्द से बन गया सूर्यो, इस तरह से, और उ का लोप हो गया, और ये द, सूर्योदय। ठीक है। ये है स एक उपसर्ग होता है, स का अर्थ है सहित। स जमा उदाहरण। यहां
अ है, यहां उ है, अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सो, और ये उ का लोप हो गया, सोदाहरण। कई बार आप प्रश्नों में देखते हैं कि संज्ञा को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। सोदाहरण यानी उदाहरण सहित, स मैंने सहित, तो उसका अर्थ होता है उदाहरण सहित। आगे देखिए, यहां है शब्द हित और यहां है उपदेश। हित में त में अ है और उपदेश में उ है, अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हितो, और ये उ का लोप हो जाएगा, हितोपदेश। हित जमा उपदेश, हितोपदेश की कहानियां लिखी गई हैं। ठीक है, आगे देखिए, नव जमा ऊढ़ा। बच्चों, नव जो शब्द है, नव शब्द का अर्थ नया भी होता है और नव का अर्थ नो भी होता है, 9, संख्या का 9। यहां नव का अर्थ है नया। ऊढ़ा, ऊढ़ा जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है, ऊढ़ा का अर्थ होता है विवाहिता, जिसका विवाह हो चुका है ऐसी महिला। ठीक है, तो नव जमा ऊढ़ा, यहां इसका अर्थ हम अभी देखते हैं। यहां व में अ है, ये उ है, अ और उ, तो यहां दीर्घ उ है, तो अ के बाद चाहे ह्रस्व उ हो, दीर्घ उ हो, ओ में बदल जाएगा, तो अ और उ मिलकर ओ हो गया, नवो। इस उ का लोप हो गया, ये बन गया नवोढ़ा। नव मैंने नई नई, ऊढ़ा मैंने विवाहिता। जो नई नई विवाहिता हुई है उसे कहते हैं नवोढ़ा, यानी कि नव विवाहिता। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला शब्द है समुद्र, और यहां ऊर्मी। समुद्र में द के पैर में र है, पदेन र का प्रयोग हुआ है। द आधा है, र पूरा है, हमेशा ऊपर वाला आधा नीचे वाला पूरा होता है। तो द और र में अ है, अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, तो समुद्र शब्द का बन जाएगा समुद्रो। ऐसे यहां बिंदु नहीं लगाना, क्योंकि समुद्रों हम बहुवचन नहीं बना रहे, हम संधि के कारण ओ में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, तो संधि में कहीं भी आप बिंदु नहीं लगाएंगे, यहां ओ में कहीं भी। ठीक है, तो यहां उ का लोप हो गया। ठीक है, यह शब्द बच्चों समुद्र होता है, समुंदर नहीं होता। ठीक है, समुद्र, ऊर्मी मैंने लहर, समुद्र की लहर। यहां है सूर्य जमा ऊष्मा। ऊष्मा में हमेशा बड़ा ऊ आता है, ऊष्मा मैंने गर्मी। यहां बड़ा ऊ है, दीर्घ ऊ, यहां य में अ है, अ और ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, यह बन जाएगा सूर्यो, जैसे यहां हुआ था। यहां ऊ का लोप हो जाएगा, आधा श और मा, सूर्योष्मा, सूर्य की ऊष्मा। संबंध तत्पुरुष समास है यहां। गंगा जमा उदक, उदक का अर्थ होता है जल, जल का पर्यायवाची है, गंगा का जल। यहां आ है, यहां ऊ है, आ और ऊ मिलकर ओ बन जाएगा, तो गंगो हो गया। ये ऊ का लोप, द और क, गंगोदक, यानी गंगा का उदक, जल। महाजमा उत्सव, आ और ऊ दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे, तो ये बन गया महो। ये ऊ का लोप हो जाएगा, आधा त स व, महोत्सव। यानी जब कोई उत्सव बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है तो उसे महोत्सव कहा जाता है। महो यानी महा का मतलब होता है विशाल, विशाल उत्सव। जैसे युवा महोत्सव मनाए जाते हैं विश्वविद्यालयों में या किसी राज्य स्तर पर, तो उसे महोत्सव कहा जाता है। महाजमा उदधि, यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा, महो। इस ऊ का लोप हो जाएगा, द और धी, महोदधि। ठीक है, जैसे जलधि सागर होता है, उदधि समुद्र होता है, तो उदधि मैंने सागर यानी समुद्र और महा मैंने विशाल, विशाल सागर, जिसे महासागर कहा जाता है। तो महासागर का एक पर्यायवाची है महोदधि। आगे देखिए, यथा, यथा मैंने जैसा, यथा जमा उचित। यहां आ है, यहां ऊ है, आ और ओ मिलकर ओ हो जाएगा, तो यथा का बन जाएगा यथो, और इस ऊ का लोप हो जाएगा, ची और त। यथा जमा उचित, यथोचित, यानी जैसा उचित हो, या यूं कह सकते हैं औचित्य के अनुसार। ठीक है, यहां अव्ययी भाव समास है,
ये आपको ध्यान रखना है। समास में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, यहाँ बीच बीच में जैसी बातें आ रही हैं मैं आपको साथ साथ अतिरिक्त बता रहा हूँ। यहाँ है गंगा, यहाँ है ऊर्मी, ऊर्मी मैंने लहर, गंगा की लहर, तो यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा, तो गंगा का बन जाएगा गंगो, ठीक है, और ऊ का लोप हो जाएगा गंगोर्मी, गंगा की ऊर्मी। यहाँ आप देखिए महाजमा उदय, यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे महो, और ये ऊ हट जाएगा द और य, महाजमा उदय महोदय। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं, बाकी अभ्यास आप अपनी पुस्तक से करेंगे। अब आपने देखा गुण संधि के दूसरे नियम के हमने अनेक उदाहरण अर्थ सहित किए हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके तीसरे नियम के उदाहरण। बच्चों अब आप देखिए गुण संधि के तीसरे नियम के उदाहरण। देव जमा ऋषि, देव शब्द में व में अस्वर है और यहाँ री स्वर है। अ के बाद जब री आता है तो दोनों अर हो जाते हैं। इसको समझने के लिए हम एक स्टेप अतिरिक्त करेंगे। आप यहाँ देखिए व में से आप अ स्वर को निकालेंगे और यहाँ से री को निकालेंगे, क्योंकि अ और री को मिलाकर हमें अर बनाना है, इसलिए यहाँ से अ और री को निकाल देंगे। जब यहाँ आप व में से अ निकालेंगे तो आपके पास देव शब्द ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से री का लोप हो गया, ये आपके पास शी बच गया, लेकिन शी से पहले आप क्या करेंगे, अ और री को मिलाकर आपने जो अर बनाया है वो अर आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो शी बच गया है ये यहाँ आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब आप इसका संयोग कर दें, व में अ जुड़ेगा तो व पूरा हो जाएगा, और ये जो र है आधा, इसमें यहां कोई भी स्वर नहीं जुड़ रहा, ये अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा ऐसे। आधा र ऊपर लगता है तो ये अगले वर्ण के ऊपर चला गया। बच्चों अब आप ये देखिए, र को आपको अगले वर्ण के ऊपर ले जाना है, पिछले वर्ण के ऊपर नहीं लेकर जाना, क्योंकि र की आप स्थिति देखिए, र अ स्वर के बाद में है और उच्चरित भी बाद में हो रहा है और शी से पहले है। जब हम र को यहाँ शी के ऊपर लगाएंगे तब इसकी स्थिति वही रहेगी जो इसकी स्थिति यहाँ पर है। अगर हमने इस र को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दिया तो क्या होगा, दे के बाद आप र को बोलेंगे तो ये शब्द बन जाएगा देर वशी। तो दे के बाद आप र बोल रहे हैं, र के बाद व बोल रहे हैं, जबकि यहाँ व जमा अ इसके बाद र है, तो र जो है वो व के बाद आ रहा है, इसलिए व के बाद के लिए इसको यहाँ इसके ऊपर लगाया जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, र को, ये जो र में परिवर्तित होगा, इस र को आप अगले वर्ण के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। देव जमा ऋषि देवर्षि, ये हमारा उत्तर हो गया। ये हमने अतिरिक्त इसको समझने के लिए किया है। अब आप देखिए यहाँ शब्द है राजा और यहाँ शब्द है ऋषि। ये राजा और ऋषि में आप देखेंगे कि यहाँ ज में आ स्वर है और ये री स्वर है। आ के बाद जब री स्वर आएगा तो दोनों मिलकर अर हो जाएंगे। तो यहाँ अगर आप अतिरिक्त एक करते हैं स्टेप तो आप उसमें ऐसे करेंगे कि यहाँ से आप आ को निकाल देंगे और यहाँ से आप री को निकाल देंगे और दोनों को मिलाकर आप अर कर देंगे, ठीक है। जब आप यहाँ से आ को निकालेंगे तो यहाँ आपके पास ज आधा रह जाएगा ऐसे, यानी कि एक व्यंजन रह जाएगा बिना स्वर के। अब यहाँ से आपने री का लोप कर देना है और ये दोनों मिलकर अर में बदले तो जिस में बदले वो यहाँ लिख देना है ऐसे जमा। फिर जो यहाँ आपके पास शी बच गया उस शी को आप यहाँ लिख देंगे और इसको फिर से जोड़ देंगे। तो ज में जब अ जुड़ेगा तो ज पूरा हो जाएगा ऐसे, और र अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। तो राजा जमा ऋषि राज ऋषि। बच्चों आप ध्यान रखना,
यहाँ आपके पास ऋषि शब्द है, री और शी है, इसलिए आप इसको ऋषि बोल रहे हैं। यहाँ आपके पास अब री नहीं रहा, री का प्रतिनिधि र रह गया, तो आप इसे राज ऋषि बोलेंगे, ना कि राज ऋषि। राज ऋषि नहीं बोलना, देव ऋषि नहीं बोलेंगे, देवर्षि, राजर्षि ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो शब्द है ऋषि से पहले जो लगा है ये राजा शब्द है, ये राज शब्द नहीं है। यदि कहीं राज शब्द दिया हुआ है तो गलत है। देखो बच्चों, संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे राजन, तो ऐसे शब्दों में क्या होता है, जहां न और उसको हल चिन्ह लगा होता है, ऐसे शब्दों को जब हमने हिंदी में लिया तो हमने क्या किया, इस न का लोप कर दिया और ज में जो अ था इसको आ कर दिया, ठीक है। तो यहां हमने राजन शब्द को जब हिंदी में लिया तो ये राजा शब्द हो गया, ठीक है। ये संधि सारी संस्कृत की है, लेकिन क्योंकि यहां राजन नहीं है, राजन को जब आप राजा रूप में लिखोगे तो यहां आ आएगा, राज नहीं आएगा। राज अकेला आ सकता है, लेकिन संधि में सब जगह राजा आएगा। जैसे राजा जमा इंद्र तो राजेंद्र बनेगा, राज जमा इंद्र राजेंद्र नहीं होगा। ऐसे ही राजा जमा ईश राजेश शब्द बनेगा, गुण संधि में आ के बाद ई आ गया तो ए बन जाएगा, ये होगा राजेश। यानी जो राजाओं का ईश है, स्वामी है, उसे राजेश कहेंगे। तो ये राज जमा ईश नहीं है, क्योंकि ये राजन शब्द का हिंदी रूपांतरण है तो वो राजा बनता है, यहां आ कर देते हैं। जैसे शब्द होता है आत्मन, तो आत्मन शब्द को हम जब हिंदी में लेते हैं तो इस न का लोप करके यहां पीछे आ कर देते हैं, तो आत्मा। ऐसे अनेक शब्द हैं जहां हम इस प्रकार से करते हैं, केवल अ नहीं और भी शब्दों में करते हैं। जैसे पक्षिन शब्द है संस्कृत में, तो इसको जब हम हिंदी में लिखते हैं पक्षी, तो यहां से न का लोप करके इस ह्रस्व ई को दीर्घ ई कर देते हैं, तो ये ऐसे होता है। ऐसे ही मंत्रिन शब्द है, अनेक शब्द है, प्राणिन शब्द है, इसमें भी ऐसे जब हम मंत्री लिखते हैं तो ये इसका हम लोप कर देते हैं और ये ह्रस्व ई को दीर्घ ई में बदल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ राजा जमा ईश है, यहाँ राजा जमा ऋषि है, राज ऋषि है, तो यहाँ राज शब्द नहीं है। आगे देखिए, ब्रह्मा शब्द है, ये ब्रह्मा भी हो सकता है, ब्रह्म भी हो सकता है, दोनों सही है। ब्रह्मा जमा ऋषि, यहाँ आ है, यहाँ री है, तो क्या होगा, यहाँ से आ का लोप हो जाएगा। अब आप इसको डायरेक्ट समझें, अब हम इसमें से इस तरह से करके नहीं देखेंगे, आप अपना माइंड लगाएं डायरेक्ट यहाँ पर। यहाँ से आ चला गया, यहाँ से री चला गया, ठीक है। तो आपके पास ये तो बचता ही है, यहां से जब आ चला गया तो आपके पास म आधा बच गया, ठीक है। इस आधे म में जो ये आप बनाएंगे, आ और री को मिलाकर अर बनाएंगे, तो अर का जो अ होगा वो इस आधे म में जब जुड़ेगा तो म पूरा हो जाएगा। इस तरह से बार बार करके देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। आ का अ कैसे हुआ, आ निकल गया, म आधा रह गया, फिर पूरा कैसे हुआ, ये अ जुड़ने से, ठीक है। तो ये अ जुड़ते ही ये म पूरा हो गया। फिर क्या हुआ, र आपके पास बच गया अभी, क्योंकि आपने अर में बदला है, अ तो इसके अंदर चला गया और र आपके पास बच गया। तो आधा र जो है, क्योंकि ये री का लोप हो जाएगा तो आधा र शी के ऊपर चला जाएगा, ब्रह्म ऋषि, ठीक है। इसके बाद देखिए, महाजमा ऋषि बिल्कुल इसी तरह से है, आ और री मिलकर अर हो जाएगा, तो इसमें से आ निकालेंगे, ह आधा रह जाएगा, आधे ह में अ जोड़ेंगे तो ह फिर से पूरा हो जाएगा, और ये जो र बचा है ये री का लोप हो गया, र इसके ऊपर आ गया, महाजमा ऋषि महर्षि, ठीक है। इसके बाद परम जमा ऋषि, यहाँ अ है, यहाँ री है, अ और री मिलकर भी अर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, म में से अ निकलेगा और फिर ये अ जुड़ जाएगा तो म फिर से पूरा हो जाएगा, री का लोप हो जाएगा, र शी के ऊपर चला जाएगा, परम ऋषि। श्रुत जमा ऋषि, तो यहाँ त में अ है, यहाँ री है, अ और री मिलकर भी अर हो जाएगा, तो यहाँ हो गया श्रु। त में से अ निकल गया और ये अ जुड़ गया, त फिर से पूरा हो गया, फिर इस री का लोप हो गया और जो ये र आधा बचता है वो इस शी के ऊपर चला जाएगा,
श्रुत ऋषि। ठीक है, इसके बाद देखिए कांड जमा ऋषि। यहां ड में अ है और यहां री है, अ और री मिलकर अर हो जाएगा, तो अर होगा तो यहां बन जाएगा आपके पास कान, ड में से अ निकल गया और ये अर का अ जुड़ गया तो ड फिर से पूरा हो गया। उसके बाद ये जो र है ये इसके ऊपर आ जाएगा, कांड ऋषि। आप देख रहे हैं हम एक ही तरीके से चल रहे हैं, तो इसलिए बार बार मैं इस रूप को लिख नहीं रहा। आपने अगर यहां समझ लिया, यहां समझ लिया तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों ये जो है आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 7 ऋषि माने गए हैं हमारे पुराने समय में। हमारे ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में 7 ऋषि माने गए हैं। उन्हीं 7 ऋषियों के समूह को सप्त ऋषि कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने 7 जो प्रकार हैं ऋषियों के यहां लिख दिए हैं, ये आप इनको नोट कर सकते हैं। सप्त जमा ऋषि, त में अ है और ये री है, अ और री मिलकर अर हो जाएगा, तो यहां से त में से अ निकलेगा और अ का अर का अ जुड़ जाएगा, तो ये त पूरा हो गया। फिर ये री का लोप हो गया और र जो है वो शी के ऊपर चला गया। सप्त ऋषि, इसको सप्त ऋषि नहीं बोलेंगे, ये है सप्त ऋषि, ये है सप्त ऋषि। ठीक है, सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, और जो हमारी जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा, पोल स्टार, जो हमेशा एक जगह स्थिर रहता है, उस पोल स्टार के, उस ध्रुव तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, जो उसके इर्द गिर्द होते हैं 7 सितारों का जो समूह होता है, उनको भी सप्तऋषि कहा जाता है। ठीक है, और ये 7 ऋषियों के समूह को भी सप्तऋषि कहा जाता है। दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, 7 तारों के समूह के लिए भी जो ध्रुव तारे के इर्द गिर्द होते हैं, और ये जो 7 ऋषि हैं इनके समूह को भी सप्तऋषि कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उत्तम ऋण, यहां म में अ है और ये री है। ये उदाहरण उत्तम ऋण, अधम ऋण ये एच टेट में आए हुए हैं। अब आप इनको समझिए, अ के बाद री आ रहा है, अ के बाद री आता है, गुण संधि है, अ और री मिलकर अर बन जाएंगे, तो यहां हो गया उ, त के साथ आधा त, म में से अ निकलेगा और फिर ये अर का अ जुड़ जाएगा, तो म फिर से पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इस री का लोप हो जाएगा और ये ण के ऊपर ये जो हमारा आधा र रह गया था वो आ गया उत्तम ऋण। उत्तम ऋण होता है जो व्यक्ति ऋण देता है, ऋण दाता। यानी अगर मैंने किसी को ऋण दिया, कुछ रुपए उधार दिए, कर्ज दिए, तो मैं उत्तम ऋण हूं। उत्तम ऋण यानी कि किसी को ऋण देने वाला उत्तम ऋण कहलाता है। ठीक है, तो ये उत्तम ऋण उस व्यक्ति को कहते हैं। अब आप देखिए अधम ऋण, यहां म में अ है और ये री है, अ और री मिलकर अर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा अ ध, म में से अ निकलेगा और ये अ जुड़ जाएगा, फिर से म हो गया, री का लोप हो गया, र ण के ऊपर चला जाएगा, अधम ऋण। अधम ऋण होता है उस व्यक्ति को कहते हैं जो ऋण लेता है, कर्जदार होता है, जो कर्जा लेता है उसे कहते हैं अधम ऋण, अधम ऋण। ठीक है, उसके बाद ये एक दूसरे के विलोम हैं। उत्तम का विलोम अधम और उत्तम ऋण का विलोम अधम ऋण। ऋण लेने, ऋण देने वाला और ये ऋण लेने वाला। देव जमा ऋण, तो यहां व में अ है, यहां री है, अ और री मिलेगा तो अर हो जाएगा दे, व में से अ निकल जाएगा और ये अ जुड़ जाएगा, व फिर से पूरा हो जाएगा, री का लोप हो जाएगा, र इसके ऊपर आ जाएगा देव ऋण। यानी देवताओं का ऋण देव ऋण कहलाता है। ग्रीष्म जमा ऋतु, ग्रीष्म शब्द में म में अ है और यहाँ री है, दोनों मिलकर अर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ग्रीष्म, म में से अ निकलेगा, ये अर जुड़ जाएगा, म पूरा हो जाएगा और ये री का लोप हो जाएगा, र इसके ऊपर चला जाएगा। ग्रीष्म जमा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की ऋतु। यहाँ वर्षा जमा ऋतु है, तो यहाँ व र शा, शा में श में आ है
और ये री है, आ और री मिलेगा तो अर हो जाएगा। तो ये हो गया व। यहां से आप जब श में से आ निकालेंगे तो इस आ और इस री दोनों को मिलाकर आप अर बनाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसमें से आ निकालेंगे तो श आपके पास आधा हो जाएगा, र तो आधा है ही, श भी आधा हो जाएगा, और इस आधे श में जब अर का अ जोड़ेंगे तो ये श फिर से पूरा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वर्ष। एक बार श आधा हुआ आ निकलने से, फिर अ जुड़ने से श पूरा हो गया। अब ये श पूरा है, इसमें अ है, ठीक है। फिर ये री का लोप हो गया, फिर ये जो र आपके पास बचता है वो इस तू के ऊपर आ जाएगा। वर्षा जमा ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु ऐसे बनेगा, ठीक है। ये है पुरुष जमा ऋषभ। यहां जो श है, इस श में अ है, अ और री दोनों मिलकर अर हो जाएंगे। तो यहां से जब आप श में से अ निकाल देंगे, एक बार निकालेंगे तो श आधा हो जाएगा, फिर उस श में ये जो अर का अ है जोड़ेंगे तो श फिर से पूरा हो जाएगा, ठीक है। री का लोप हो जाएगा, और ये र अगले वर्ण के ऊपर, आप ये ना देखें कि अंतिम, यहां नहीं लगाना, अगले वर्ण के ऊपर, ठीक है, यहां पर श के ऊपर ऐसे, और ये भ। ये बन गया पुरुष ऋषभ। पुरुष ऋषभ, ये जो ऋषभ शब्द होता है ना, ये ऋषभ, इसको आप ध्यान से देखें। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। पुरुष ऋषभ, जो पुरुषों में ऋषभ है, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, उसे कहते हैं पुरुष ऋषभ। यहां री था, यहां र है, तो यहां री का उच्चारण करेंगे, यहां र का उच्चारण करेंगे। तो पुरुष ऋषभ, जो पुरुषों में ऋषभ है, श्रेष्ठ है। तो बच्चों, यहां आपने गुण संधि को बहुत विस्तार से अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझा। ऐसा नहीं है कि उदाहरण इतने ही हैं, उदाहरणों की कोई सीमा नहीं है, असीम है। आपको मैं एक ही बात बार बार कहता हूं कि आपको नियम याद होने चाहिए, उन नियमों को शब्दों में, संधि में लागू करना आना चाहिए। जब आप ये बात सीख लेंगे तो आपको संधि कहीं भी दिक्कत नहीं देगी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको संधि तो बताऊं ही, साथ ही उन शब्दों के अर्थ भी बता दूं, ताकि एक तो आपके ज्ञान में वृद्धि हो और एक आपकी उस संधि में रुचि पैदा हो। रुचि पैदा होगी तो आप उसे और अच्छे से सीख पाएंगे। मैं नहीं जानता कि मैं अपने इस प्रयास में कितना सफल हूं, ये तो आप ही जानते हैं कि मेरे द्वारा यह समझाया गया कोई भी टॉपिक है आपको कैसा समझ में आता है। मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।